बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये चटनियाँ हैं। एक टमाटर की चटनी और एक हरी मिर्चों की चटनी, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्याज ले लिए हैं तकरीबन 4 अदद, उन्हें बारीक कट कर लिया है। टमाटर ले लिए हैं मैंने 4 से 5 अदद, उन्हें भी मैंने कटिंग कर ली है। और ये कुटी हुई मिर्चें ले लिए हैं, हाफ़ चम्मच पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ चम्मच, और नमक ले लिया है मैंने हाफ़ चम्मच, और हल्दी ले ली है हाफ़ चम्मच। और यहाँ पे मैंने चाट का मसाला भी ले लिया है आधा चम्मच, और भुना हुआ धनिया ले लिया है कुटा हुआ आधा चम्मच। अब एक फ्राई पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने 1/4 कप के बराबर ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म हो गया तो प्याज हमने ऐड कर दी है। प्याज को अब हमने गोल्डन फ्राई करना है। और ये ख्याल रखिएगा कि प्याज बीच में लगने ना पाए बिल्कुल भी, ये नॉर्मली गोल्डन होनी चाहिए। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन होती जा रही है, इसको हम बराबर से चलाते रहेंगे, ठीक है। अब हमारी प्याज गोल्डन हो चुकी, तो यहाँ पर हम टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने कट किए थे। अब टमाटरों को हम अच्छे से चला लेंगे। ये मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। ये रोटी के साथ, पराठे के साथ और चावलों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। और ये देखें, जब टमाटर काफ़ी हद तक हम इसको चला लें, मिक्स कर लें, तो फिर हमने मसाले ऐड करने हैं। ये देखिए जो हमने पिसे हुए मसाले रखे थे, ये सारे के सारे हम ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा, नमक और मिर्च जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर और टमाटरों का फ्लेवर एक जान हो सके। देखिए अब अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से चम्मच चला के मिक्स करना है, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो बस हमने कवर कर देना है यहाँ पर, और चूल्हा तकरीबन दरमियाना रख देना है। अच्छा, जब तक वो पकेगा, जब तक हम हरी मिर्चें कटिंग कर लेते हैं हरी मिर्चों की चटनी के लिए। ये दूसरी चटनी के लिए मैं हरी मिर्चें कट कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने तकरीबन 15-16 हरी मिर्चें ले ली हैं मोटी वाली, और इन्हें बस इनका ऊपर का पार्ट हटा के और ये बारीक बारीक कटिंग करना है। ये देख रहे हैं, लेकिन ये हरी मिर्चों की चटनी के लिए, टमाटर की चटनी के लिए नहीं है। इसी तरह सारी की सारी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जब हरी मिर्चें कटिंग हो चुका है, तो अब हम दोबारा टमाटर की चटनी की तरफ आ जाते हैं। कवर हटाकर देखेंगे तो देखिए टमाटर काफ़ी हद तक हमारे गल चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पाउडर इस्तेमाल किया है हाफ चम्मच। हरा धनिया खूब सारा इसमें ऐड कर देंगे हम कटा हुआ, और पुदीना ऐड कर देंगे। और ये मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक कट की हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहीं पर ये मैंने चिकन पाउडर ऐड किया था हाफ चम्मच के बराबर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कीजिए वरना नहीं। और हरा धनिया ढेर सारा और पुदीना डालने का ये रीज़न है ज़्यादा कि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, बढ़ जाता है। और ये देखिए टमाटर की चटनी हम अच्छी तरीके से चम्मच को दबा दबा के हम मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा पानी में और ऐड कर रही हूँ। देखिए टमाटर की चटनी में टमाटर अच्छे से घुले हुए होने चाहिए, बिल्कुल हम खड़े खड़े नहीं रखेंगे। अब इसे थोड़ी सी देर के लिए हम दम जैसी आंच पे रख देंगे ताकि इसमें ऑयल आ जाए, कवर करके। अब ये देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए मैंने रख दिया था। दोबारा से उसको हमने कवर हटाकर चेक किया है,
ये देखिए चम्मच से इसको काफ़ी हम दबा के मिक्स कर रहे हैं। इस जगह पानी भी सारा खुश्क हो चुका है और ऑयल आ चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। बस यहीं पर हमारी चटनी रेडी है। ये देखिए अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, टमाटर की चटनी रेडी है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब देखें हम हरी मिर्चों की चटनी बना लेते हैं। तो मैंने इसमें भी थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, वो मुझसे स्किप हो गया है। ऑयल गर्म हो गया तो ये मैंने 2 बड़े साइज़ की मीडियम प्याज इतनी जो मैंने कट कर ली थी बारीक, वो हमने इसमें ऐड कर दी। अब इसको हमने गोल्डन करना है। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन होती जा रही है। एक बराबर हमने इक्वल गोल्डन करनी है। तो ये देखें हरी मिर्चें जो मैंने काटते हुए दिखाई थी आपको, ये सारी हरी मिर्चें बारीक कटिंग कर ली थी मैंने। तो अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। अब हरा धनिया ऐड कर देंगे खूब सारा, और हाफ़ चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे। हाफ़ चम्मच ही मैंने पिसी हुई मिर्चें ऐड की हैं। हाफ़ चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए इसके अंदर मैं 2 चम्मच के बराबर पिसी हुई खटाई ऐड कर रही हूँ और हाफ़ चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर यूज़ किया है। अब इस सब तमाम मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए चम्मच से हमने बराबर से इसको मिक्स करते जाना है और इन हरी मिर्चों को अच्छे से गलाना है। अच्छा, ये खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर कहलाता है, तो वो आपको कहीं भी किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल मैंने 2 से 3 चम्मच के बराबर पानी ऐड किया है ताकि इसको हमने अच्छे से भुनाई करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब जब हमारा थोड़ा भुन चुका है तो हम थोड़ा सा पानी यहाँ पे और ऐड करेंगे कि हमने हरी मिर्चों को गलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद कवर लगा देना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। तो यहाँ पे हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। तो हरी मिर्चें भी माशाल्लाह हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऑयल इसने छोड़ दिया है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आने लगी है। ये देखिए इसको भी हमने थोड़ा सा चम्मच चला मिक्स करके इसको चलाना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पुदीना ऐड कर रही हूँ। पुदीने से इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट तक इसको भूनना है, चम्मच दबा दबा के चला के। बस यहीं पर हमारी चटनी, जब इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया तो हमारी हरी मिर्चों की चटनी भी रेडी है। इसे भी हम डिश आउट कर लेंगे, एक डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी टमाटर की चटनी, यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी दिखा रही हूँ और इसके बाद मैं हरी मिर्चों की चटनी दिखाऊंगी। तो दोनों रेडी हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखिए हरी मिर्चों की चटनी भी रेडी है। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।